लाल किले को तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन एक मज़ेदार बात यह है कि 2019 में यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक न्यू म्यूज़ियम का इनॉग्रेशन किया था। तो आइए उस म्यूज़ियम के बारे में इस वीडियो में देखते हैं। फाइनली हम म्यूज़ियम में आ चुके हैं। इतनी मुशक्क़त के बाद हमें म्यूज़ियम मिल भी गया। ये नेताजी की टोपी है, सुभाष चंद्र बोस लिखा हुआ है। 23 जनवरी 2019 नेताजी की 122वीं जन्म जयंती पर लाल किला दिल्ली में बोस और आज़ाद हिंद फौज संग्रहालय के उद्घाटन पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह टोपी श्री चंद्र कुमार बोस द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भेंट की गई। तो यही टोपी ये रहे सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था जब वो जर्मनी से यानी हिटलर के पास से अपनी 3 लाख सेना को वापस इंडिया लाने की बात कर रहे थे। उन 3 लाख सैनिकों को उन्होंने ये बात कही थी ताकि वो 3 लाख सैनिक ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करें। तो ये दिखाया गया। ग्राउंड फ्लोर ऐसा है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और ये हमारे बॉस सुभाष चंद्र बोस। तो ये नेताजी चेयर है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर और राज्य प्रमुख के रूप में इस कुर्सी का इस्तेमाल रंगून के मुख्यालय में किया था। रंगून कहाँ पे है आज के टाइम में? शायद म्यांमार या बर्मा में है। हाँ, मतलब बर्मा म्यांमार एक ही है। पहले उसे बर्मा कहते थे, अब उसे म्यांमार कहते हैं। मेरे परिवार के बाकी लोग कहाँ रह गए? ये रही उसी चेयर पे बोस जी की फ़ोटो। लोग कहते हैं कि गांधी जी और बोस के बीच की बातें बनती नहीं थी। ऐसा नहीं है। नेताजी बोस दोनों अलग विचारधारा के थे और दोनों में ही बहुत अच्छी मतलब बातें उनकी बनती थी, लेकिन विचारधारा दोनों की अलग थी। जो बोस थे वो थोड़े गर्म दल के थे और गांधी जी थोड़े नरम दल के थे। और ये नेताजी के माँ पापा, ये मम्मी हैं, इनका नाम है माँ प्रभावती देवी, और ये पिताजी, इनका नाम है जानकी नाथ बोस। यहाँ नेताजी के बारे में बताया गया, उनके बचपन के बारे में कि एक राष्ट्रवादी का जन्म, बर्थ ऑफ ए नेशनलिस्ट। 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस ने वकील जानकी नाथ बोस व प्रभावती के घर पर उनके 9वें संतान के रूप में जन्म लिया। तो हमें ये बात पता चली कि सुभाष चंद्र बोस जो थे 9वें संतान थे। अपने भाई बहनों में 9वें नंबर पे आते थे। यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी गई हैं। ये डायरी है, उधर से देखते हैं। तो ये डायरी, ये कुछ चेकबुक जैसा लग रहा है। ये हैंड राइटिंग है सुभाष चंद्र बोस जी की, जो कि थोड़ा गिरा गिरा साइड की तरफ लिखते हैं। सर, आई डिज़ायर टू हैव माई नेम रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्रोबेशनर्स इन द इंडियन सिविल सर्विस एंड मे स्टेट इन दिस connection that I was selected as a result of an open competitive examination held in August 1920 and have received an allowance of rupees तो नहीं है, कुछ सिंबल है, and 100 pound only up till now, and shall remit the amount to the India office as soon as my registration is accepted, and have the honor to be, sir, your मोस्ट ओबीडेंट सर्वेंट सुभाष चंद्र बोस। तो ये बात है तब की जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था 1920-21 के टाइम पे। तो उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस, जो कि आज के टाइम पे आईएएस की परीक्षा है, तो उस टाइम आईपीएस की परीक्षा होती थी जो कि लंदन जाके देना पड़ता था। तो उन्होंने वो परीक्षा दी और वो ऑफिसर बन गए। और जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये इस्तीफ़ा जो दिया, तो ये लेटर उन्होंने लिख के दिया था, ये उनके इस्तीफ़े का लेटर है। इंग्लैंड ने अंडमान खो दिया। तो ये बात तब की है जब जापान ने अंडमान निकोबार गिफ्ट कर दिया था सुभाष चंद्र बोस को, और उन्होंने
अंडमान निकोबार का नाम चेंज करके शहीद मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कुछ और नाम रखा था इसका। अंडमान निकोबार को सुभाष चंद्र बोस ने कुछ और बोला था, शहीद एवं स्वराज ऐसे करके उन्होंने संबोधित किया था अंडमान निकोबार को। और ये है भारतीय इंडियन सिनेरियो क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन जब गांधी जी ने चलाया था तो उन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो। तो करो या मरो को बहुत लोग ये सोचने लग जाते हैं कि गांधी जी ने हिंसक नारा दिया, बट यहाँ पे वो बिल्कुल भी हिंसक नहीं थे, लेकिन उनका पूरा जोर अब इस बात पे था कि हमें आज़ादी मिल ही जाए। तो ये तब की है जब बंगाल में अकाल आ गया था, बहुत भूखमरी से लोग परेशान हो रहे थे 1943 में। तब नेताजी ने बंगाल में बहुत हेल्प की थी, ये उसकी पिक्चर है। और ये बहादुर शाह ज़फ़र की कब्र पर नेताजी, बहादुर शाह ज़फ़र जो कि मुग़ल शासन के सबसे अंतिम राजा थे, जिनकी मौत बर्मा में हो गई थी, मतलब रंगून में। तो ये आखिरी राजा थे जिनकी कब्र पर नेताजी आए। यहाँ पे तस्वीरें दिखाई जा रही है। बहादुर शाह ज़फ़र के बाद मुग़ल राजा कोई भी नहीं बन पाया। यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी कोट लिखी गई है, द एनिमी हैज़ ऑलरेडी ड्रॉन द कोर्ट, ही मस्ट देयरफॉर बी फॉट विद द स्पोर्ट। आज़ाद हिंद फौज के बारे में यहाँ दिखाया गया है। INA नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। तो क्या है यहाँ पे, These brothers came, gave all the cash they had, all the cattle they possessed, and offered themselves as volunteers for the Indian National Army, INA, आज़ाद हिंद फौज। दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो। तो ये नारा 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जब वो अपनी पूरी सेना बना चुके थे आज़ाद हिंद फौज की। और फिर उसके बाद उन्होंने नारा दिया था कि दिल्ली चलो। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर म्यूनिसिपल भवन के सामने मैदान में खाकी वर्दी पहने नेताजी के आज़ाद हिंद फौज के कमांडर की कमान संभाली और परेड की सलामी की। और फिर 6 को वो जापान के प्रधानमंत्री से मिले। उसके बाद एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। यहाँ पे क्या, जापान और सिंगापुर इंकलाब जिंदाबाद। जर्मनी में भारतीय सैनिक की टुकड़ी। बोस कई भारतीय देशभक्तों और जर्मन अधिकारियों से मिले और भारत की स्वतंत्रता को लेकर अपनी योजनाएं उनके सम्मुख रखी। है यहाँ पे दिखाया गया है 1857 में हमारा भारत कैसा पूरा जुड़ा हुआ अखंड भारत था, पूरा बर्मा से लेकर के कांधार तक पूरा जुड़ा हुआ। ये अंतिम राजा बहादुर शाह ज़फ़र हैं और ये नाना साहब हैं। 1857 के रिवॉल्ट के बारे में दिखाया गया है। ये रानी लक्ष्मीबाई, ये बेगम हज़रत महल, इन सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था 1857 के रिवॉल्ट में। और कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा रिवॉल्ट था। ये हमारी कॉलोनी बहुत जल्दी में देखना है, क्योंकि 5 बजे म्यूज़ियम बंद हो जाएगा और 5 बजने में 5 मिनट बचे हुए हैं, तो 5 मिनट में पूरा म्यूज़ियम निपटाना है। तो यहाँ पे 3 म्यूज़ियम थे, एक सुभाष चंद्र बोस जी का म्यूज़ियम, एक जलियांवाला बाग पे बना हुआ म्यूज़ियम, और एक ये है 1857 का रिवॉल्ट के बारे में उससे जुड़े हुए म्यूज़ियम। तो बाकी के 2 तो हमने जल्दी निपटा दिए। बोस जी का हमने काफ़ी अच्छे से देखा था और जलियांवाला हम देख नहीं पाए क्योंकि टाइम कम है। और ये है हमारा 3rd म्यूज़ियम, जो कि बहुत शानदार है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस म्यूज़ियम को शांति से देखना चाहूँ तो मुझे इस पूरे म्यूज़ियम में ही 1 दिन लग जाएगा, लेकिन टाइम कम है तो जल्दी हमें देखना पड़ेगा। ये रोटी चपाती, कमल और पेड़ की छाल, क्या है ये, युद्ध छिड़ने से पहले से लेकर सारी चीज़ें हैं। गुप्त लेटर, सीक्रेट लेटर उस टाइम पे यूज़ किया जाता था। रोटी और कमल को जिसने एक्सेप्ट कर लिया, इट मीन्स कि वो हमारे साथ रिवोल्ट में शामिल है। जिसने एक्सेप्ट नहीं किया यानी कि वो हमारे साथ रिवोल्ट में शामिल नहीं है। तो इसका 1st फ्लोर भी था, वहाँ पे हमें जाने नहीं दिया गया, एग्जिट करवा दे रहे हैं। दिल्ली चलो दिल्ली। ये सिपाही बने स्वतंत्रता सेनानी। यहाँ पे है मेरठ में क्रांति के केंद्र। एक अकुल शाह, आगे ये बंदूकें हैं, उस टाइम की पुरानी बंदूकें, पिस्तौल, तरह खंजर है। ये कुल्हाड़ी, और ये कुल्हाड़ी तो थौर के हथौड़े से भी ज़्यादा मजबूत है, इतनी बड़ी बंदूक। इस बंदूक की एक बुरी बात थी कि आप एक बार में एक ही गोली मार सकते हैं। कहने को ये इतनी बड़ी है, लेकिन एक बार में आप एक ही गोली मार सकते थे। मेरठ में 9 से 10 मई में रिवॉल्ट हो गया था।